आपको जानकारी होगी कि बिकॉज ऑफ रेलवे की कैपेसिटी की कमी के कारण लगातार जो कर्व नीचे जा रहा था, रेलवे का शेयर ट्रांसपोर्टेशन में कम हो रहा था, तो दैट हैड गॉन डाउन टू 26% compared to highway and other sectors. That had gone down to its lowest of 26% in 21-22 का financial year में. That is now started coming back up because of so many new projects that our Prime Minister has sanctioned. और जितना तेजी से construction work चल रहा है, अभी बहुत अच्छी स्पीड से construction work चल रहा है, तो अभी it has come back to 29%. It has once again started going up and we are on way to reach 35% का जो टारगेट है, उस टारगेट की तरफ मूव हो रहे हैं. ये सारे प्रोजेक्ट्स उसी मिशन 3000 मिलियन टन और पैसेंजर्स के लिए और खासकर एक तरीके से हमारे समाज के सभी वर्गों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये प्रोजेक्ट्स करते हैं. तो ओवरऑल फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में थर्ड टर्म में माननीय प्रधानमंत्री जी की थर्ड टर्म में करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, हाईवेज, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रोपवेज, ये सब आपके सामने एक एक करके जैसे आ रहे हैं. दिस इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इन द क्लीन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आवर कंट्री एंड नेक्स्ट जनरेशंस. सो आई विल स्टॉप हियर. आज मतलब 2014 से पहले रेलवे का पूरा इतिहास ले लो. सबसे पहले जो मुंबई ठाणे में चली थी, तब से 1853 से 2014 कितनी टनल्स थी टोटल? 125 किलोमीटर. 125 किलोमीटर. पूरी आजादी का पीरियड ले लो, उससे पहले का पीरियड ले लो, अंग्रेजों का पीरियड ले लो, 125 किलोमीटर थी. मोदी जी ने 2014 के बाद में अब तक 430 किलोमीटर नई टनल्स बनाई है. 430 मतलब 50-60 साल का काम और मोदी जी का 10 साल का काम. यही स्पीड से काम चल रहा है. कि आपको जानकारी होगी कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में पूरे देश में जितनी भी जगह कार्गो ओरिजिन होता है और जितनी भी जगह कार्गो का डेस्टिनेशन है, मान लो कोई पावर प्लांट है, वो डेस्टिनेशन है, एक कोल माइन है वो ओरिजिन है, एक लाइमस्टोन माइन ओरिजिन है और सीमेंट प्लांट डेस्टिनेशन है, और सीमेंट प्लांट ओरिजिन है और बड़ा शहर डेस्टिनेशन है. राइट. इस तरह से अगर पूरे देश का मैप में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी किस तरह से टेक्नोलॉजी का हमेशा अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं. तो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में देश भर में जितने भी कार्गो के ओरिजिन और डेस्टिनेशन है, उन सबको मैप किया. 1.5 साल 2 साल लगे उस काम में. 2 साल की लंबी एक्सरसाइज हुई, सारे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ, सबके साथ मिलके कंप्लीट मैपिंग की. मैपिंग करने से कहां पर कैपेसिटी की गैप आ रही है, कहीं पे नई लाइन की जरूरत है, कहीं पे डबलिंग की जरूरत है, कहीं पे क्वाड्रुपलिंग की जरूरत है, और जैसे आपने देखा एक जगह 5th and 6th लाइन की भी जरूरत है. तो ये सब एक डिटेल्ड स्टडी बनने के बाद में ये सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. मतलब ये डिटेल्ड स्टडी अपने देश के लिए अगले 10-15 वर्षों का, कम से कम बल्कि उससे भी ज्यादा, करीब 25 साल का एक तरीके से ब्लूप्रिंट इससे बन गया है. नेक्स्ट 25 इयर्स में किस तरह से देश को बेनिफिट हो कार्गो के मूवमेंट से, पैसेंजर्स के मूवमेंट से, कंटेनर के मूवमेंट के लिए, इन सब के ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कैसे बढ़े हम आगे, वो मास्टर प्लान है. उसी मास्टर प्लान के तहत ये सारे प्रोजेक्ट्स एक एक करके आ रहे हैं. राइट. तो इसमें अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट. संबलपुर और झारसुगुड़ा 2 डिस्ट्रिक्ट्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी, जीडीपी उड़ीसा की बहुत बढ़ेगी. इससे देश की जीडीपी बढ़ेगी. और 6 स्टेशन है इस लाइन में, 6 ब्रिजेस हैं, 51 माइनर ब्रिजेस हैं, 10 अंडरपासेस हैं, 35 किलोमीटर रूट लेंथ है, 87 किलोमीटर ट्रैक लेंथ है. यहां पर बहुत सारी लूप लाइंस, बहुत सारी अलग कैपेसिटी क्रिएट की जा रही है इसमें. 29 मिलियन टन कार्गो ये लाइन से, इस प्रोजेक्ट से एक्स्ट्रा ऐड होगा. और 158 करोड़ किलोग्राम एवरी ईयर CO2 बचाने का ये प्रोजेक्ट है, विच इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग 6.3 करोड़ ट्रीज.
31 करोड़ डीजल हर साल बचेगा बाय मूविंग कार्गो फ्रॉम मूविंग ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रोड टू रेल। छोटी सी बहुत इंटरेस्टिंग समरी आपके सामने रखी है। ये 4 जो प्रोजेक्ट है, ये 4 प्रोजेक्ट अकेले 95 करोड़ लीटर डीजल बचाते हैं, 95 करोड़ लीटर डीजल बचाते हैं, 477 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड बचाते हैं और 7,575 करोड़ के बराबर का जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था, उस मतलब डीजल पे जो एक्सपेंडिचर होता देश का, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बचता है इससे। और दिस इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 19 करोड़ ट्रीज। आपको 4 सर नमस्कार, कृष्ण मोहन शर्मा। जब वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट को बनाया गया था तो उस समय ये योजना की गई थी कि उसके आसपास के जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हैं उनको खास प्रेफरेंस दी जाएगी ताकि वहां पे जो आपने बात की सिक्योरिटी भी वहां पे हमारी ये रहे, बरकरार रहे और उनको भी एक सुविधा मिले रिटायरमेंट के बाद। तो इस योजना को अभी भी आगे बढ़ाया जा रहा है या? बिल्कुल, ये उसका इंटीग्रल पार्ट है। तो दोस्तों आपने देखा कि केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक हुआ है उनका ब्रीफिंग जो रेल मंत्री जी है वे बता रहे थे। दोस्तों इस बैठक में यह पूरी उम्मीद थी कि 8वां वेतन आयोग के जो अध्यक्ष होगा, जो सदस्य होगा, उनका गठन सरकार के द्वारा उनकी गठन की घोषणा कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी तक 8वां वेतन आयोग की गठन की घोषणा नहीं हुआ है। जब डीओपीटी सेक्रेटरी के साथ शिव गोपाल मिश्रा जी का मीटिंग था तो यह बताया जा रहा था कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ही 8वां आयोग के गठन को मंजूरी दे दिया जाएगा, अर्थात आयोग का गठन कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों कर्मचारियों की बहुत ही उम्मीद थी इस बार की जो कैबिनेट बैठक हुआ है उनसे कि 8वां वेतन आयोग की घोषणा सरकार के द्वारा होगा, लेकिन दोस्तों इसमें नहीं हुआ। तो 8वां वेतन आयोग को लेकर के जो भी केंद्रीय कर्मचारी उम्मीद लगा के बैठे हैं उनकी थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है। आने वाले समय में जो 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है यह नहीं हो सकता है दोस्तों। यह दोस्तों जुलाई अगस्त तक 6 महीना के से विलंब होने के बाद 8वां वेतन आयोग को लागू किया जाएगा और सभी कर्मचारियों को उनको 6 महीना का एरियर दिया जाएगा। दोस्तों पिछले बार 7वां वेतन आयोग लागू होने से पहले 2 साल पहले ही गठन कर लिया गया था, लेकिन दोस्तों इस बार अब 8 महीना का समय बचा है, लेकिन नहीं अध्यक्ष की और नहीं उसकी जो मेंबर है उनकी कोई घोषणा नहीं हुआ है। ऐसे में अगर अभी घोषणा होती भी है तो 1 साल वह अपना रिपोर्ट लेगी, जो अपनी समीक्षा बनाएगी। तो उनको लेकर के दोस्तों जून तक 8वां वेतन आयोग में बढ़ा हुआ सैलरी मिलने की उम्मीद है। दोस्तों इसको लेकर के वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर के मिनिमम बेसिक सैलरी को लेकर के बेसिक प्लस डीए मर्ज, उसके बाद फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, ऐसा भी यूनियन है जेसीएम सेक्रेटरी के द्वारा इस बात को उठाया गया है। डीओपीटी से अनेकों बार वेतन आयोग के संबंध में, पुरानी पेंशन के संबंध में मीटिंग हुआ है कि 1 से लेवल 5 तक की जो कर्मचारी है उनकी सैलरी बहुत ही कम रहती है, खासकर जो लेवल 1 में आते हैं उनकी सैलरी तो बहुत ही कम रहती है। ऐसे में लेवल मर्ज होना चाहिए ताकि उनका एक अच्छा सैलरी हो सके। तो लेवल मर्ज पे बात चल रही है। बेसिक प्लस डीए जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पर भी विचार हो रही है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर के यह बताया जा रहा है कि 2.57 से अधिक ही फिटमेंट फैक्टर मिलने वाला है, उससे कम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले बार 7 सीपीसी में 2.57 की फिटमेंट फैक्टर दिया गया था, तो इसमें 2.57 से अधिक मिलेगा। हालांकि शिव गोपाल मिश्रा जी 2.86 की मांग कर रहे हैं, 51,480 की मांग कर रहे हैं। आने वाले समय में देखना है कि कितना फिटमेंट फैक्टर सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। यह तो तब होगा जब वेतन आयोग का गठन होगा। वेतन आयोग के गठन होने के बाद भी सभी विभाग के, सरकार के जितने भी विभाग है,
सभी विभाग के एसोसिएशन यूनियन के साथ उससे नेगोशिएशन किया जाएगा, सभी के साथ बैठक किया जाएगा। उसके बाद अपनी रिपोर्ट देने के बाद फिटमेंट फैक्टर को निर्धारित किया जाएगा। तो दोस्तों यह बहुत ही बड़ी अपडेट था। अब यही देखना है कि कब सरकार के द्वारा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की गठन की घोषणा किया जाता है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जो कैबिनेट मीटिंग हो उनमें सरकार के द्वारा वेतन आयोग पर कुछ बड़ा फैसला लिया जाए और वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए। इस प्रकार की निर्णय सरकार के द्वारा होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट था, मैंने आपको बताया। उम्मीद है इस प्रकार की अपडेट आप सभी को अच्छा लगता होगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।